इस बीच राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, रेवांचल एक्सप्रेस में महिला यात्री से बदसलूकी की गई है। ये आरोप कांग्रेस विधायकों पर लगे हैं। कांग्रेस विधायकों की जीआरपी हबीबगंज से अब इस मामले में शिकायत हो गई है। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, सुनील सर्राफ पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस विधायकों की पूरे मामले में जीआरपी हबीबगंज थाने में शिकायत हुई है। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बताएं, रेवांचल एक्सप्रेस का ये पूरा मामला है, जहां पर कांग्रेस के विधायकों ने महिलाओं से छेड़छाड़ की और ये आरोप अब उन पर लग रहे हैं। इस पूरे मामले की शिकायत हबीबगंज थाने में हुई है। विधायकों ने शराब के नशे में महिला से छेड़छाड़ की है। पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा के बेटे पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, रेवांचल एक्सप्रेस का ये पूरा मामला है, जहां पर सुनील सर्राफ और सिद्धार्थ कुशवाहा ये दोनों कांग्रेस के विधायक हैं और इन्हीं पर महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। दोनों शराब के नशे में थे। पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा के बेटे हैं सिद्धार्थ, जिन पर ये गंभीर आरोप एक महिला ने लगाए हैं। और इस पूरे मामले में हबीबगंज जीआरपी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। इस पूरा मामला जो है ट्विटर पर जमकर वायरल हो रहा है। ट्विटर के जरिए इस मामले में शिकायत की है। विधायकों ने शराब के नशे में महिला से छेड़छाड़ की है। तो पूर्व सांसद हैं सुखलाल, उनके बेटे पर ये गंभीर आरोप लगे हैं सिद्धार्थ, जिन पर महिला ने छेड़छाड़ के ये आरोप लगाए हैं। सुनील सर्राफ जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी भी हबीबगंज थाने में शिकायत की है। पुलिस ने फिलहाल शिकायत दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू की है। तो ये देखिए आप, स्क्रीनशॉट्स भी जिस तरह से ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं। और प्रफुल्ल शर्मा जो कि इस पूरे मामले में ये आरोप लगा रहे हैं, उनकी वाइफ, जिन्होंने एक गंभीर आरोप कांग्रेस के विधायकों पर लगाए हैं। ट्विटर पर पीएनआर नंबर भी शेयर किए गए हैं, जो कि बड़ी तेजी से वायरल हुए। और इस पूरे मामले में हबीबगंज जीआरपी पुलिस जांच कर रही है। कांग्रेस के विधायक हैं सिद्धार्थ और सुनील सर्राफ, जिन पर ये गंभीर आरोप एक महिला ने लगाए हैं। महिला ट्रेवलिंग कर रही थी और इसकी शिकायत महिला के पति ने ट्विटर के जरिए आपको बताएं पुलिस से की है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरह से ट्विटर पर भी हम देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं शिकायत के, कांग्रेस के दो विधायक हैं जिन पर ये गंभीर आरोप महिला ने लगाए हैं बदसलूकी और छेड़छाड़ के। क्या अपडेट है, क्या जानकारी पूरे मामले में? देखिए, महिला जो है गृहिणी है और उनके पति वकील हैं जी। और उन्होंने जो अपनी तहरीर दी है लिखित में, उसमें उन्होंने बताया कि 6 तारीख को रीवा से रानी कमलावती स्टेशन की यात्रा कर रही थी रेवांचल एक्सप्रेस में, और कोच H1 में बर्थ नंबर A2 पर अपने बेटे के साथ बैठी थी। तकरीबन रात में 11:50 की ये घटना है। ये सामने A3 में यात्रा कर रहे थे 2 यात्री, जिनमें से एक का नाम सुनील सर्राफ है जो कि विधायक है, और दूसरे सिद्धार्थ कुशवाहा है, ये भी कांग्रेस के विधायक। और पिछला चुनाव हमने देखा था, महापौर का चुनाव इन्होंने सतना से लड़ा था और इनको हार का सामना करना पड़ा था। ये पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा के बेटे थे। इन दोनों ने इस महिला से कथित रूप से अभद्रता की। पहले उनसे पूछा आपने खाना खाया कि नहीं खाया, फिर वो गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो उन्होंने महिला के कंधे को छुआ। उसके बाद जब महिला ने उनको विरोध किया तो इन लोगों ने गालियां दी। इसके बाद महिला ने पूरी घटना अपने पति को बताई और पति की शिकायत पर जब ट्रेन सागर स्टेशन पर थी तब जीआरपी के अधिकारी वहां पहुंचे, और जब उनको पता लगा कि बदसलूकी करने वाले दोनों आरोपी विधायक हैं, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टे महिला को उस बर्थ से शिफ्ट कर दिया। इस शिफ्टिंग के बाद भी विधायक ने अपनी छेड़छाड़ की हरकतें छोड़ी नहीं, लगातार उनको परेशान करते रहे। जब उन्होंने रिपोर्ट लिखाने की प्रयास किया तो कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई। बाद में वो स्टेशन पर उतरी और दोनों के खिलाफ उन्होंने लिखित में आवेदन दिया है। पुलिस का कहना है कि वो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। इस बीच जो कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष है नरेंद्र सलूजा, उनका कहना है कि इस मामले की जानकारी उनको सोशल मीडिया से लगी, इस मामले की सच्चाई जुटाई जा रही है, इसके बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। इसके साथ इन दोनों का ये भी कहना था कि हमने दोनों विधायक से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि महिला उनकी सीट पर बैठी थी। इसको लेकर बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन किसी प्रकार की अभद्रता या बदसलूकी नहीं की गई थी, बल्कि हम लोगों ने उनको अपनी सीट से न उठाकर दूसरी सीट पर भोजन किया था।
फिलहाल इस मामले में विधायकों से संपर्क नहीं हो पाया है। तो जाहिर सी बात है, जब महिला ने दोनों विधायकों का नाम लिखकर शिकायत की है तो मामला कुछ ना कुछ तो है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा के आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। तो मनोज जी, क्या वाकई में ये दोनों विधायक इतने रसूखदार हैं कि पुलिस भी कार्रवाई से कतरा रही है? क्योंकि नामजद लिखित शिकायत महिला ने की है, वो गंभीर आरोप छेड़छाड़ के लगाए हैं। कई मामले ऐसे हमने देखे जब छोटे से मामलों में गिरफ्तारियां हो जाती है, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप? तो पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जानकारी दे रहे थे। दोनों विधायकों की पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। इस मामले में अब पुलिस इन दोनों विधायकों से पूछताछ करेगी। कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर स्टेटमेंट आया है और कांग्रेस का भी यही कहना है कि इस मामले की हम जांच कराएंगे। तो बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस के विधायक हैं सुनील सर्राफ और सिद्धार्थ, जिन पर एक महिला ने छेड़छाड़ के गंभीर ये आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में महिला के पति ने भी ट्विटर पर शिकायत की है, जिसका इस पूरे मामले में आपको बता दें कि स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो रहे हैं। और अब पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह कि अभी तक इन दोनों विधायकों से किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं हुई है। हालांकि पुलिस की टीम संपर्क भी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बड़ा अपडेट, जिन विधायकों से पुलिस को पूछताछ करनी है उन विधायकों तक पास अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फोन लगाने की भी कोशिश पुलिस की टीम कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर दोनों विधायकों की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो रेवांचल एक्सप्रेस का ये पूरा मामला, जहां पर महिला यात्री के साथ बदसलूकी का ये मामला है, सिद्धार्थ कुशवाहा हैं और सुनील सर्राफ है। ये दोनों ही कांग्रेस के विधायक हैं जिन पर महिला ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, गंभीर आरोप यहां पर कांग्रेस के विधायकों पर लग रहे हैं। दो विधायक हैं सिद्धार्थ और सुनील सर्राफ, जिन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ की। रेवांचल एक्सप्रेस का ये पूरा मामला है। लिखित शिकायत भी महिला ने थाने में दर्ज कराई, लेकिन अभी तक इनसे किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। कांग्रेस जहां एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, और अब जिस तरह से कांग्रेस के दो विधायकों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नमस्ते सोनू जी, ये बड़ा गंभीर मामला है जैसा कि अभी आपने बताया। और वो कोई भी व्यक्ति हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो जी, भारत में जो भी संविधान का पालन नहीं करता वो अनुचित है। और उन्होंने अगर किसी महिला के साथ अभद्रता की है तो पुलिस प्रशासन को न्याय उचित जो हो वो कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये तथ्यात्मक है और सही पाया जाता है कि उन्होंने ऐसा कोई कृत्य किया है, ऐसा कोई गलत कृत्य या दुर्व्यवहार उस महिला के साथ किया है, तो निश्चित तौर पर इसको वरिष्ठ नेतृत्व भी संज्ञान में लेगा। और मेरा प्रशासन से मेरी तो मांग है प्रशासन से कि अगर उनने कुछ गलत किया है तो उन पर कार्रवाई हो। लेकिन भाजपा के विधायकों के द्वारा लगातार अवैध जमीन पर कब्जे हों, नहीं, वो अलग मसला है। उस मामले को आप लगातार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उठाते रहे हैं, लेकिन इस मामले में आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि 10 से 12 घंटे का वक्त बीत चुका है और कांग्रेस पार्टी ने अपने बिहाफ पर, अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की? इन दोनों विधायकों से आपने पूछताछ की, इनसे संपर्क करने की कोशिश की है क्या आपने? सोनू जी, चूंकि ये आरोप है, अभी आरोप है, आरोप प्रमाणित हो जाने दीजिए। अगर प्रमाणित होता है तो निश्चित तौर पर वरिष्ठ नेतृत्व संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। तो आरोप प्रमाणित कौन करेगा? पुलिस करेगी? आप अपने स्तर पर विधायकों से पूछताछ करेंगे? हम यही आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इन दोनों विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की, आपके नेतृत्व ने इनसे बातचीत करने की कोशिश की क्या? और इन पर ये जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है दोनों विधायकों की? अभी तक उनसे कोई इस विषय में चर्चा नहीं हुई है, उनका स्पष्टीकरण अभी नहीं आया है। जैसे ही उनका जवाब आता है हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि अगर उनके द्वारा कोई भी गलत व्यवहार या गलत
नजरिए से कोई भी महिला के साथ अभद्रता की गई है तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन तथ्यात्मक उसकी जांच करे, अगर वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई करें। एक बड़ी जानकारी धर्मेंद्र जी निकलकर सामने आ रही है, पुलिस की टीम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, फोन लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इन्हें जनता के बीच आकर अपने जो आरोप लग रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए, अगर आरोप निराधार है तो। आप देख रहे हैं लगातार पुलिस प्रशासन हो या भाजपा की जितनी भी सरकारें शासन रही हैं, वहां आपने देखा है कि दोषपूर्ण कार्रवाइयां होती रही हैं। आप देखिए भाजपा का एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, तो आप दोषपूर्ण कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्या आप इस मामले में आप ये कहना चाहते हैं कि आरोप जो लगा रहे हैं षड्यंत्र है क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि षड्यंत्र है। नहीं, आप बता रहे हैं ना कि दोषपूर्ण कार्रवाई हो रही है, करती रही है, निष्पक्ष जांच की जाए, अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन भाजपा के विधायकों को किस प्रकार से भाजपा के लोग संरक्षण देते रहे हैं, आपने देखा है कि किसानों को कुचल दिया एक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टैनी के लड़के ने, और पूरी की पूरी सरकार उसके लड़के को बचाने में लग गई। आपने देखा कुलदीप सिंह सेंगर विधायक रहा, बलात्कार किया, हत्या की उस परिवार की 3 लोगों की, उसके बावजूद 2 साल तक भाजपा उसे बचाती रही। तो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बहुत ही भद्दा है, गंदा है। हम स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी का मानना है कोई भी व्यक्ति हो अगर वो गलत कार्य करता है या गलत करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ संवैधानिक और वैधानिक जो कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। 12 से 15 घंटे का वक्त बीत चुका है, आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पर भी दबाव बनाने की कोशिश है। पुलिस सत्ता में भाजपा है कि कांग्रेस है? चलिए, हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, जिस तरह से कांग्रेस के 2 विधायकों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, एक महिला ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए, बदसलूकी के आरोप लगाए, रेवांचल एक्सप्रेस में महिला सफर कर रही थी, उसी दौरान कांग्रेस के 2 विधायक सिद्धार्थ और सुनील सर्राफ जिन्होंने उनसे छेड़छाड़ की और इस मामले में उन्होंने लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है हबीबगंज थाने में। देखिए, ये कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनका ही आदतन बन गई है कि इस प्रकार से वो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, कहीं पर शाब्दिक कहीं पर शारीरिक तौर पर। और ये दोनों जो व्यक्ति सामने आए हैं, मुझे लगता है कांग्रेस में अगर थोड़ी भी गंभीरता होती तो वो उनको तत्काल पार्टी से निकालने का काम करती, पर कांग्रेस जिस तरीके से डिफेंड कर रही है इन दोनों को, चाहे सिद्धार्थ कुशवाहा हो या फिर जो दूसरे इनके पूर्व सांसद हो या फिर जो इनके विधायक हैं, दोनों ने जिस तरीके से हरकत की है मुझे लगता है बेहद शर्मनाक है। पर मध्य प्रदेश में कानून का राज है, FIR धर्मेंद्र जी, आरोप लग रहे हैं आप पर कि आप बचा रहे हैं, आपको तो तत्काल कार्रवाई करनी थी, सस्पेंड कर देना था दोनों को। नियाजी को पता नहीं है भाजपा में बलात्कारियों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, क्या उन सभी पर कार्रवाई हुई है? उन्हें बचाने का काम तो भाजपा करती रही है। भाजपा से तो एक पूर्व सांसद ने खड़े होकर अभी मंच से भाषण दिया कि भाजपा दौलत और औरत की लालची पार्टी है। आपने तो सुना होगा, ये भाजपा में औरतों का सम्मान कहाँ होता है? धर्मेंद्र जी, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनिए। और जहाँ पर महिला के साथ इस प्रकार की उत्पीड़न की बात आती है, अगर आपने सेंसिटिविटी नहीं है तो कृपया करके इस पर बयानबाजी ना किया करें। नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार विधायकों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, और इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्यवाही हुई, आपको कुछ जानकारी है इस मामले में? देखिए, GRPF हबीबगंज में शिकायत दर्ज की गई थी और इस पे FIR दर्ज हो गई है। और इनके खिलाफ ये जो नशे में धुत थे और जिस तरीके से इन्होंने महिला के साथ बदसलूकी करी है, उस महिला ने आके FIR दर्ज कराई है। इन लोगों को पकड़ा भी जाएगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और कांग्रेस पार्टी जिसका इतिहास यही रहा हो, अब आप देखिए कल जिस प्रकार से इनके एक राष्ट्रीय नेता ने राष्ट्रपति महोदय का जिस तरीके से अपमान किया है, कुछ दिन पहले अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे। ये तंदूर कांड वाले जो कांग्रेसी हैं, इनकी मानसिकता में महिला विरोध है, महिला उत्पीड़न है, चाहे शाब्दिक हो चाहे शारीरिक हो। पर मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि इनके दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी और इनको सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। बिल्कुल, गंभीर आरोप हैं धर्मेंद्र जी, और आपको जवाब तो देना पड़ेगा। 12 से 15 घंटे हो चुके हैं, आपकी तरफ से भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है इन दोनों विधायकों पर, और कई नेताओं को तो इसकी जानकारी तक नहीं है। अगर उनने कुछ गलत किया तो उन पर कार्रवाई हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, कानून अपना काम करे। पर ये भाजपा के नेता किस मुंह से ज्ञान बांट रहे हैं? कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, ये भूल गए क्या आपने? भाजपा के बड़े एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, अगर मैं बताऊंगा तो 200-250 नाम अभी आपको मध्य प्रदेश के निकल आएंगे। अभी आपने देखा इनका एक मंडल अध्यक्ष बलात्कार
करने के बाद उस बच्ची को मार देता है। भाजपा का छोटे कार्यकर्ता से लेके राष्ट्रीय नेतृत्व तक के कई सारे नेताओं के नाम मैं आपको गिनाऊंगा जो महिला उत्पीड़न में आरोपी हैं। देखिए, शर्मनाक है कि आप दो गलत को सही ठहराने के लिए नहीं, मैं उनको सही नहीं ठहरा रहा हूँ नेहा जी, आप अपने आप को सही करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने गलत किया है तो उन पर कार्रवाई हो। कि आपके विधायक और पूर्व सांसद जहां पर हैं उनको यहाँ पर आके सरेंडर करना चाहिए। क्या उन्होंने एक बार भी ओन किया कि इन व्यक्ति जो हमारे दल में थे, हमें बाहर निकालते हैं क्योंकि इनकी हरकतें गलत थी, जिस तरीके से महिला के साथ इन्होंने बदतमीजी की है शराब के नशे में। तो मैं आपसे वही विनम्र निवेदन कर रही थी कि दो गलत को आप सही करने का प्रयास ना करिए। टू रॉन्ग डजंट मेक वन राइट, और ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। कम से कम जहां पर महिला अस्मिता की बात आती है वहां पर हमारे पास एक ही लाइन होनी चाहिए कि इनको पकड़कर सलाखों के पीछे उनको सलाखों के पीछे डाले, कार्रवाई करे। पर भाजपाई लोग चरित्र प्रमाण पत्र न बांटेंगे क्योंकि भाजपा का तो पूरा चेहरा ही गंदा है। महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है और हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला है। आप बताइए भाजपा में आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला की जो बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने नारा दिया था लड़की उलट सकती हूँ, और उस कैंपेन के दौरान जब मुरली मोरवाल के लड़के करण मोरवाल का, अरे तो आप बताइए हाथरस में क्या हुआ नेहा जी? हाथरस में एक गरीब कन्या को जिंदा जला दिया। आपकी भाजपा की सरकार ने उसे मिट्टी का तेल डालकर कहता है कि अगर रेप हो रहा है कुछ नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं कर सकते। धर्मेंद्र जी एक बड़ी जानकारी हम आपको बताएं, बिल्कुल धर्मेंद्र जी एक बड़ी जानकारी आपको बताएं, पुलिस टीम इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज, धर्मेंद्र जी बिल्कुल एक बड़ी जानकारी आपको बताएं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर विधायकों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। उनको फोन भी लगाया गया लेकिन उनका फोन नहीं लग पा रहा है। जो आरोप लग रहे हैं, जो शिकायत दर्ज की गई है, पुलिस अगर उनसे पूछताछ करना चाहती है तो भाग क्यों रहे हैं वो? पुलिस अपना काम करेगी सोनू जी, अगर वो भाग रहे हैं तो पुलिस उनको पकड़ेगी। मेरी बात सुनिए आप, मैं निया जी से पूछना चाहता हूं कि हाथरस में एक गरीब लड़की को, एक दलित लड़की को जिंदा मतलब जला दिया मिट्टी का तेल डालकर, जिसके साथ रेप हुआ, और पूरी भाजपा उन रेपिस्टों को बचाने के लिए पहले उनको इनोसेंट बताने लगी और बाद में जब सीबीआई जांच में वो दोषी पाए गए तो ये लोग चुप हो गए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये भाजपा के लोग धर्मेंद्र जी समय की कमी है, आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नेहा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस के दोनों विधायकों से छेड़छाड़ के मामले में पूछताछ अब होगी, पुलिस टीम का यही कहना है, लेकिन दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।